नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 61। ये वर्कशीट हम इंग्लिश में करेंगे। अगर यही वर्कशीट आपको हिंदी में करनी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जा सकते हैं और ये वर्कशीट आपको हिंदी में भी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वर्कशीट 14 सितंबर 2020 की है, 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए है। यहाँ पर बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ चित्र दिए हुए हैं 10 रुपये, 20 रुपये, 200 रुपये के नोट के, और नीचे भी कुछ चित्र दिए हुए हैं 50 रुपये, 10 रुपये और 500 रुपये के नोट के। चलिए देखते हैं हमें क्या करना है। इंडिया इज़ एन एंशिएंट कंट्री ऑफ डिफरेंट कल्चर्स एंड ट्रेडिशन। तो क्या कह रहा है, इंडिया एक प्राचीन देश है जिसमें विभिन्न संस्कृतियाँ और परंपराएं हैं। वी आर ब्लेस्ड विद अ ब्यूटिफुल हेरिटेज। और हम धन्य हैं कि हमें ऐसा हेरिटेज यानी ऐसी विरासत मिली है। वी आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिजर्विंग द सेम। और हम, और सिर्फ हम इसके ज़िम्मेदार हैं कि हम इस चीज़ को बचा कर रखें। सो दैट यानी ताकि आवर फ्यूचर जनरेशन्स रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइड एंड प्रोटेक्शन। ताकि आने वाली पीढ़ी ये समझ सके कि प्राइड यानी गर्व और प्रोटेक्शन यानी संरक्षण का महत्व क्या होता है। तो ये बताया हुआ हेरिटेज का मीनिंग। हेरिटेज इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम ओल्डर जनरेशन, या जिसको हम विरासत भी बोलते हैं। टू शो योर लव फॉर इंडियन हेरिटेज, ऑब्जर्व द इंडियन करेंसी नोट्स गिवन एंड एक्सप्लेन। तो क्या कह रहा है कि इंडियन हेरिटेज के लिए अपना प्यार दिखाने के लिए ये ऊपर और नीचे जो नोट्स बने हुए हैं करेंसी के, आपको क्या करना है, आपको इनके हिसाब से नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट ऑन एवरी नोट एंड इट इज़ इन विच स्टेट। वो क्या कह रहा है कि इन नोटों पर बने हुए जो हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट है वो कौन से हैं और वो कौन से शहर में हैं, ये आपको बताना है। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन दिस। क्या कह रहा है, इस चीज़ को लेकर इस पर इंफॉर्मेशन इकट्ठा कीजिए। तो चलिए हम छोटे से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम 10 रुपये के नोट पर। इसके पीछे बना हुआ है कोणार्क सन टेम्पल जो कि उड़ीसा में है। फिर आते हैं हम 20 रुपये के नोट पर। इसके पीछे बने हुए हैं एलोरा केव्स जो कि महाराष्ट्र में है। उसके बाद आते हैं हम 50 रुपये के नोट पर, जिसके पीछे बने हुए हैं स्टोन चैरियट ऑफ हम्पी जो कि कर्नाटका में है। फिर आता है 100 रुपये का नोट जिसके पीछे रानी की वाव बनी हुई है, ये गुजरात में है। फिर आता है 200 रुपये का नोट जिसके पीछे सांची स्तूपा बना हुआ है, ये मध्य प्रदेश में है। फिर आता है 500 रुपये का नोट जिसके पीछे रेड फोर्ट बना है जो कि दिल्ली में है। यदि आपको इन सारे हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स पे 2-4 लाइनें और लिखनी है तो आप ये नाम गूगल पर सर्च कर सकते हैं। तो चलिए ये प्रश्न भी हमारा हो गया है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, हैव यू विजिटेड सच हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, शेयर योर एक्सपीरियंस। तो अगर आपने ऐसे किसी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट को विजिट किया है तो आप यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस लिख सकते हैं। जैसे हो सकता है आप कभी रेड फोर्ट यानी लाल किला गए हो तो उसके बारे में आप यहाँ पर लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, हैव यू विजिटेड द नेशनल म्यूजियम इन दिल्ली, विच ऑफ द हिस्टोरिकल पीसेज देयर अट्रैक्टेड यू द मोस्ट। वो पूछ रहा है कि क्या आप कभी नई दिल्ली में स्थित नेशनल म्यूज़ियम में गए हैं, और अगर गए हैं तो ये बताइए कि वहाँ पर रखे हुए हिस्टोरिकल पीसेस में से सबसे अच्छा आपको क्या लगा, और उसके बारे में 2-4 पंक्तियाँ आपको लिखनी है। तो अगर आप गए हैं तो आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिख सकते हैं और ये बता सकते हैं कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा। अगर आप कभी नहीं गए हैं और फिर भी आप कुछ लिखना चाह रहे हैं तो मैं आपको कुछ चित्र दिखा देता हूँ, आप उनमें से देखकर जो आपको अच्छा लगे आप उसके बारे में 2-4 पंक्तियाँ लिख सकते हैं। Number 4, is there some small or big monument of historical importance near your house? Write about it. तो ये पूछ रहा कि क्या आपके घर के आसपास कोई ऐसा मोन्यूमेंट या इमारत है जो आपके लिए हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस रखता है। अगर है तो आप यहाँ पर उसके बारे में लिख सकते हैं। तो अक्सर आपके घर के आसपास कोई ऐसा मंदिर ज़रूर होगा जो बहुत ही साल पुराना होगा, या कोई ऐसी और भी इमारत हो सकती है जो काफ़ी साल पुरानी है और आपके लिए हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस रखती है। अगर आपको ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है तो आप
जानी मानी जगह जैसे कि लाल किला या कुतुब मीनार या इनके बारे में भी लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, डज योर हाउस हैव एनीथिंग विच हैज़ बिन प्रिजर्व्ड बिकॉज इट वॉज यूज्ड बाय योर एंसेस्टर्स। वह पूछ रहा है कि क्या आपके घर में ऐसी कोई चीज़ है जो आपने प्रिजर्व्ड यानी संभाल कर रखी है क्योंकि वो आपके एंसेस्टर यानी पूर्वजों द्वारा इस्तेमाल की जाती थी। तो ऐसी चीज़ें अक्सर हम रखते हैं जैसे कि चश्मा हो गया या उनके कपड़े हो गए। तो इस तरीके से अगर आपके घर में भी कोई चीज़ें हैं तो आप यहाँ पर उनके बारे में लिख सकते हैं। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।